हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, इसमें हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी जो बुक है क्षितिज उसका चैप्टर 2 है। ठीक है। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ये जो आपका संवाद है, ये इसका जो अंश है वो रामचरितमानस उसके बालकांड से लिया गया है। ठीक है। सीता का जब स्वयंवर हुआ उसमें राम के द्वारा शिव धनुष जो था, ठीक है, उसके भंग के बाद मुनि जो परशुराम थे, जब उनको ये समाचार मिला तो वो बहुत क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। आपने जो रामायण है वो ज़रूर देखी होगी बच्चों, उसका बालकांड जो है उसमें ये अंश जो है वहाँ पर है। जब जो परशुराम है, जो भगवान शिव के बहुत एक परम भक्त हैं, उनको जो धनुष है शिव धनुष, वो टूटने के बाद वो क्रोधित होकर वहाँ पर जो है आते हैं और अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। अपने आपे से बाहर होना यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और राम के विनय और जो विश्वामित्र थे उनके समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के जो क्रोध भरे वाक्य थे उनका उत्तर लक्ष्मण वो व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य क्या होता है? जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिसमें दूसरे को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए, तो वो जो भाषा होती है वो व्यंग्य होती है। क्लियर? तो इसके अंदर भी लक्ष्मण जो है वो व्यंग्य वचनों से इसका जो परशुराम है उसके जो प्रश्न थे उनका उत्तर देते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के जीवन से परिचय प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयाँ और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया था। उस फलस्वरूप एक दासी ने उनका क्या किया? पालन पोषण किया। जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति यानी जो आम लोग जो कहते हैं, ठीक है, जो लोग कहते हैं उनके अनुसार तुलसीदास जी की पत्नी के उपालंब से वह संसार से विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए थे और काशी में रहकर उन्होंने रामचरितमानस को संपूर्ण किया। सन 1623 में काशी के गंगा के तट पर उनका निधन हो गया। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य, संदीपनी, भैरव, रामायण, ठीक है, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का सृजन किया है। अब यहाँ पर आपको राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद दिया गया है उसमें क्या कहा गया है? नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर कहा गया है, नाथ कौन है? यहाँ पे जो शिव हैं उनको कहा है नाथ यानी भगवान, शंभु यानी शिव जी हैं, भंजन यानी का भंजन का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। तो यहाँ पर जो है क्या कहा गया है कि सीता के स्वयंवर में आए राम ने जब शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया तो जो उसके शिव भक्त थे परशुराम जी, वो अत्यंत क्रोधित हो गए और जब वे क्रोध शवर में जो है स्वयंवर जो जहाँ पर हो रहा था उस सभा में पहुँचे तो श्री राम ने उनके प्रश्न का उत्तर जो है वो अत्यंत विनम्र भाव में देते हुए कहा कि हे नाथ, जिसने भी शिवजी के धनुष को तोड़ा है, शंभु धनु भंजनी हारा, यानी जिसने भी शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह होई के वो एक दास तुम्हारा, कि वो भी आपका ही कोई दास होगा। ठीक है। आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? परशुराम जी ऐसा सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित होकर कहते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ऐसा आपने किस मोह में आकर कहा? मोही यानी किस मोह में आकर, यानी तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? सुनी रिसाई बोली मुनि को ही,
सेवक सो जो करे सेवकई, यानी सेवक वो होता है जो सेवा करे। सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक जो है वो वह होता है जो सेवकों वाले काम करता है। अरी करनी करी करी लड़ाई, कि शत्रुता के कार्य करने वाले से तो लड़ाई होती है। लड़ाई यानी लड़ाई होती है। जो है शत्रु, अरी क्या है यहाँ पे, अरी का मतलब होता है शत्रु, कि जो शत्रुता के काम करेगा उससे तो क्या होगी, उससे तो लड़ाई ही होगी। और जो सेवक होगा वो सेवकों वाले ही काम करेगा। सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि परशुराम जी आगे कहते हैं कि हे सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पे सहस्त्र बाहु ये जो है कौन थे, परशुराम के एक जो है परम शत्रु थे, आप कह सकते हो। जैसे हम परम भक्त कहते हैं ना, तो ये इनके बहुत बड़े एक शत्रु थे। क्लियर। तो सहस्त्र बाहु सम, कि सहस्त्र बाहु के समान ही रिपु मोरा, रिपु का मतलब होता है, रिपु यानी वो उसके क्या हैं, शत्रु हैं, कि वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है। ठीक है। तो इस तरह का संवाद जो है वो यहाँ पर राम के और परशुराम के बीच में दिखाया गया है। साथ ही बच्चों आपको यहाँ पर भावार्थ जो है वो भी दिया गया है। क्लियर। तो भावार्थ को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। सीता के स्वयंवर में आए जो है राम ने जब धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी वो अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो क्या है, मेरा शत्रु है। तो राम कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका ही दास होगा। यह सुनकर परशुराम और गुस्सा करते हुए बोले कि ऐसा आपने किस मोह में आकर कहा। सेवक वह होता है जो सेवकों वाले काम करता है। शत्रुता के कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही होती है। परशुराम जी आगे बोले कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। ठीक है। अब इसके कुछ प्रश्न जो है वो हम कल हल करेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है। उत्तर है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है विनय पत्रिका, दूसरा गीतावली, तीसरा कवितावली और चौथा है सुरसागर। तो यहाँ पे सही आंसर आपका सुरसागर रहेगा। सुरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। प्रश्न 2, तुलसीदास जी का जन्म जो है वो कब हुआ था। ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1232 में। ठीक है। उसके बाद 1332 में, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 1432 में और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है यहाँ पर वो दिया गया है 1532 में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, 1532 में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न 3 है, सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था। तो बच्चों सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष जो है वो किसका था, शिव का, जनक का, दशरथ का या इनमें से किसी का नहीं। सही आंसर हो जाएगा शिव का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, सहस्त्रबाहु किसका शत्रु था। तो सहस्त्रबाहु किसका शत्रु था, शिव का, राम का, परशुराम का या लक्ष्मण का। तो जो सहस्त्रबाहु था वो परशुराम का क्या था, शत्रु था। ठीक है। इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारा सुरसागर, वो ये इसका सेकंड का ये रहेगा, थर्ड का शिव का और फोर्थ हमारा रहेगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब आपको एक गतिविधि दी गई है। आप अक्सर दोस्तों से तमाम तरह की बातचीत करते हैं। किसी घटना या मुद्दे पर साथी से होने वाली अपनी बातचीत को संवाद के माध्यम से लिखिए। तो संवाद क्या होता है, जब दो लोगों की आपसी बातचीत होती है तो उसको जो है संवाद कहा जाता है। और संवाद की जो भाषा शैली होती है वो बिल्कुल सरल भाषा होती है। तो यहाँ से आप इस गतिविधि को करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो जो है यहाँ पे पात्र हैं, दो दोस्त हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। पहला है अक्षर, नमस्ते संजीव, घबराए हुए कहाँ से भागे आ रहे हो। संजीव कहता है नमस्ते अक्षर, तुमने सुना नहीं शायद रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अक्षर कहता है क्या जान माल की ज़्यादा क्षति हुई है। संजीव कहता है हाँ, 2 डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए हैं। ठीक है। अक्षर कहता है पर अब तुम कहाँ जा रहे हो। संजीव, मैं गांव वालों को खबर करने जा रहा हूँ। तो बच्चों ये क्या है, ये संवाद है जो अक्षर और संजीव आपस में बात कर रहे हैं।
अक्षर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चलें। संजीव कहता है, यह ठीक रहेगा। अक्षर, मैं गोपी चाचा से कहता हूँ कि वे अपनी जीप से सबको ले चलें। उनकी जीप से घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है। संजीव कहता है, डॉक्टर रमेश अंकल को भी साथ ले चलना, वे घायलों की प्राथमिक चिकित्सा कर सकेंगे। अक्षर, तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है। संजीव, चलो सबको लेकर वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। तो ये है बच्चों संवाद, आपसी बातचीत, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट यहाँ पर इस गतिविधि के साथ कंप्लीट करनी है। सो आई होप सभी को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।